हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का नामकरण कि झारखंड का नामकरण जो है वो कैसे हुआ था। ठीक ना। तो झारखंड का जो नामकरण है, झारखंड का नामकरण हम लोग देखेंगे। तो झारखंड की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तो वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जो पहला है झाड़, यानी कि झाड़ का मतलब वन, और खंड का मतलब क्या होता है? प्रदेश, यानी कि जो टुकड़ा भाग होता है, भूभाग, उसी को कहते हैं खंड। ठीक ना। इसका झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश। ठीक है। वर्तमान में जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है उसे अतीत, यानी पहले जो बीते हुए जो समय है, अतीत यानी कि बहुत ही पहले विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जो है इसको जो है झारखंड को जाना जाता था। इस क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख जो है इतरे ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? इतरे ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड या पुंड्र नाम से किया गया। ठीक ना। इतरे ब्राह्मण में इस क्षेत्र को जो है झारखंड क्षेत्र को क्या नाम से किया गया? तो पुंड या पुंड्र नाम से किया गया है। इस क्षेत्र को वायु पुराण में मुरंड या विष्णु पुराण में मुंड तथा भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है। किसको कहा गया? तो ये झारखंड को कहा गया है। ठीक ना। जो झारखंड के क्षेत्र है उसी को कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड तथा भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से झारखंड को क्या किया जाता था? जाना जाता था। अब महाभारत में देखिए इसको किस नाम से जाना गया है झारखंड को? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में, किसमें? दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया? पुंडरीक प्रदेश कहा गया है। ठीक है। अब महाभारत में इस क्षेत्र के लिए एक और नाम है पशुभूमि। ठीक ना। क्या एक और नाम महाभारत में इस क्षेत्र के लिए कहा गया है? जो कहा गया है पशुभूमि। ठीक ना। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड देश कहा गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। समझ गए? देखिए जो है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंग देश कहा गया है। क्या कहा गया है? कलिंग देश कहा गया है। ठीक ना। क्या कहा गया है? कलिंग देश कहा गया है इस क्षेत्र को। ठीक ना। कलिंग देश कहा गया है। अब 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, ठीक ना, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है ये। ठीक ना। अब मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने सामान्यतः इस क्षेत्र का उल्लेख झारखंड के नामों से किया है। ठीक ना। जो मुस्लिम इतिहासकार थे, ठीक ना, मध्यकाल में वो झारखंड के इस क्षेत्र को झारखंड ही नाम से जो है उल्लेख किया है इसका। ठीक ना। अब झारखंड नाम का प्रयोग शम्स ए सिराज या अफीफ, तारिक ए फिरोज शाही या सलीम उल्लाह, तारिक ए बांग्ला, गुलाम हुसैन खां, सियार उल मुतखरीन आदि ने किया है। इस नाम से इसको बहुत सारा लोग किया है। ठीक ना। अब भक्तिकालीन कवियाँ, कबीर, जो भक्ति काल के जो कवि हैं, कबीर किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। तो कबीर एक जायसी ने झारखंड का अपने, कबीर एवं जायसी, ठीक ना, जो कवि हैं जो भक्ति काल के हैं, झारखंड का अपने रचनाओं में नाम का उल्लेख किया है। ठीक ना। अपने रचनाओं में किसमें कहा है? तो अपने रचनाओं में जो है झारखंड का उल्लेख किया है। ठीक ना। कौन कौन? दो कवि, कबीर और जायसी। ठीक ना। ये किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के कवि बताया था। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार, ठीक ना, मुख्य रूप से कौन सा? तो छोटा नागपुर, पठार और संस्थाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। ठीक ना। झारखंड में जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर, ठीक ना, ये छोटा नागपुर, पठार और संस्थाल परगना के वन क्षेत्र जो है शामिल है, यानी कि वन शामिल है। अब वर्तमान का झारखंड पहले के छोटा नागपुर, ठीक ना, क्या छोटा नागपुर संस्थाल परगना का ही पर्यायवाची है। ठीक ना। यानी कि वर्तमान का जो झारखंड कहते हैं हम लोग, वो छोटा नागपुर संस्थाल परगना जो है उसी का पर्यायवाची है। सुनिए, यानी कि समानार्थी है। इन दोनों क्षेत्रों में पुराने नए नामों का परिचय इस प्रकार मिलता है। अब देखिए छोटा नागपुर, ठीक ना, यानी कि अब छोटा नागपुर के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे। जैसे छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। ठीक ना। छोटा नागपुर जो है वो झारखंड का क्या है? सबसे बड़ा भाग है। ठीक ना। सबसे बड़ा भाग है। ठीक ना। ये वाला बड़ा भाग है। यह झारखंड के लगभग 80% भाग में फैला हुआ है। झारखंड के कितने परसेंट भाग में फैला हुआ? तो 80% भाग में
फैला हुआ है। छोटा नागपुर झारखंड का समानार्थी कहा जा सकता है, ठीक ना। छोटा नागपुर कहने से झारखंड का बोध और झारखंड कहने से छोटा नागपुर का ही बोध होता है, इसलिए छोटा नागपुर झारखंड का समानार्थी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, समझ गए ना। उसके बाद सामान्यतः छोटा नागपुर कहने से झारखंड और झारखंड कहने से छोटा नागपुर का बोध होता है। देखिए तुरंत अभी पहले पढ़ा है और तुरंत देखिए अगला लाइन आ ही गया, ठीक ना। आगे देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान थे, ठीक ना, जो चीन के थे, फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत फो को कवि, ठीक ना, फो को कवि में छोटा नागपुर पठार को कुक्कट लाड कहा है। क्या कहा है? कुक्कट लाड कहा है, ठीक ना। कौन? चीनी यात्री फाहियान ने। अब आगे देखिए अगला पॉइंट कर रहा है कि एक दूसरे चीनी यात्री हेनसांग, अब दूसरा चीनी यात्री एक और आया था जो हेनसांग था। क्या था? हेनसांग। अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में छोटा नागपुर पठार को किलो ना सु का लाना यानी अर्थात कर्ण सुवर्ण कहा है, ठीक ना। किसको कहा है? छोटा नागपुर पठार को, ठीक ना। एक चीनी यात्री पहला कौन था? जो चीनी यात्री था फाहियान था और दूसरा चीनी यात्री हेनसांग था, ठीक ना। अब मध्यकाल में रांची क्षेत्र को कोकरा या खोखरा के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। यानी कि वर्तमान में जो अभी रांची आप लोग देख रहे हैं जो झारखंड की है राजधानी है, तो मध्यकाल में रांची क्षेत्र को जो है कोकरा या खोखरा के नाम से जाना जाता था, ठीक ना। अब अगला पॉइंट है, यही क्षेत्र धीरे धीरे चुटिया नागपुर या चूटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा, जो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक था, ठीक ना। यानी कि बड़े क्षेत्र क्या था? परिचायक था। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी में, ठीक ना, जब ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था तब 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र के लिए छोटा नागपुर नाम का प्रयुक्त होता रहा है, ठीक ना। जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब चल रहा था, ठीक ना, 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी के बीच में, तो झारखंड को छोटा नागपुर के ही नाम से जाना जाता था, ठीक ना। छोटा नागपुर ही कह करके इसको पुकारा जाता था। अब आगे देखेंगे 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया। क्या किया था? तो प्रशासनिक इकाई जो है, ठीक ना, यानी कि पुलिस प्रशासन के नाम रूप से में क्या किया था? गठित किया था, जिसका मुख्यालय विलकिशनगंज या बिशुनपुर, बाद में अभी इसी का नाम बदलकर रांची बना दिया गया, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं? विलकिशनगंज या बिशुनपुर के नाम से। रांची को और किस नाम से जानता था? तो विलकिशनगंज, ठीक ना, विलकिशनगंज या बिशुनपुर, और बाद में इसे क्या बना दिया गया? रांची बना दिया गया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग संस्थाल परगना के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में? संस्थाल परगना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो संस्थाल परगना जो है, ठीक ना, संस्थाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ठीक ना। सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटा नागपुर पठार, ठीक ना। छोटा नागपुर वो कितने? तो वो 80% भाग पर, झारखंड का 80% भाग पर वो फैला हुआ है, और दूसरा सबसे बड़ा भाग है संस्थाल परगना, ठीक ना। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नरीखंड है। अगर क्वेश्चन बनाया गया या क्वेश्चन पूछेगा कि संस्थाल परगना का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम नरीखंड है। बाद में इसे कांकुजोल कहा जाने लगा। यही जो संस्थाल परगना है, संस्थाल परगना, ठीक ना, बाद में इसी को क्या कहा जाने लगा? तो इसी को कांकुजोल कहा जाने लगा, ठीक ना। अब हेनसांग ने संस्थाल परगना के मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख कीचिंग कोई लो के नाम से किया है, ठीक ना। जो हेनसांग है, ठीक ना, हेनसांग जो बताए थे कि दो चीनी यात्री जो है आए थे, ठीक ना। पहला था, ठीक ना, फाहियान और दूसरा हेनसांग। तो जो हेनसांग है वो संस्थाल परगना को, ठीक ना, वो क्या किया था? संस्थाल परगना को मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख कीचिंग कोइलोना के नाम से किया है। अब राजमहल नामकरण मध्यकाल में हुआ है, ठीक ना। जो राजमहल नाम पड़ा है, ठीक ना, राजमहल जो नाम पड़ा इसका संस्थाल परगना का, वो मध्यकाल में हुआ है, ठीक ना। इसको राजमहल के भी नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए आगे कह रहा है कि संस्थाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, ठीक ना, गोड्डा, दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, को दामिन ए को अर्थात पहाड़ी अंचल कहा जाता था, ठीक ना। यानी कि कौन कौन संस्थाल परगना के जो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, जो राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, को दामिन एको कहा जाता है। यानी दामिन एको कहने का अर्थ होता है अर्थात पहाड़ी अंचल, यानी कि पहाड़ों से भरा हुआ, ठीक ना। कैसे भरा हुआ? तो पहाड़ों से भरा हुआ। यही था हमारा आज झारखंड के बारे में, झारखंड का नामकरण, यानी कि झारखंड का नामकरण कैसे हुआ, ठीक ना। उसे वायु पुराण में क्या कहा गया, महाभारत में क्या कहा गया, ठीक ना,
ये सारे चीज़ें जो हम लोग आज देखे, ठीक ना। संथाल परगना का क्या नाम था, छोटा नागपुर का क्या नाम था, ठीक ना। झारखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था, रांची को किस नाम से जाना जाता था, ठीक ना। झारखंड का मतलब यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड, ठीक ना। यानी कि झार और खंड का अर्थ होता है वन प्रदेश, ठीक ना। ये चीज़ हम लोग आज जान लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।